तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। तो अभी आया ही पत्राचार की वेबसाइट पर फ़िलहाल ये भी रिसेंटली नया सर्कुलर, और इसमें काफ़ी कुछ है आपके एग्ज़ाम्स से रिलेटेड। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम इस बारे में जल्दी विस्तारपूर्वक देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर क्या कह रहा है कि सीबीएसई विल बी होल्डिंग एग्जामिनेशन एज स्टेटेड पॉलिसी, यानी सीबीएसई जो है एग्ज़ाम होल्ड करेगी एज स्टेटेड इन द पॉलिसी फॉर टेबुलेशन ऑफ मार्क्स इन क्लास 12। यानी जो पिछला जो नोटिफिकेशन आया था, जैसे उसमें सीबीएसई ने स्टेट कर दिया था कि एग्ज़ाम होल्ड किए जाएंगे। अब किन किन के होंगे? स्टूडेंट्स हु आर नॉट सर्टिफाइड विद मार्क्स, जिनको अपने नंबरों से संतुष्टि नहीं मिली है। ऑल्सो आफ्टर डिक्लेरेशन रिजल्ट 2021 स्टूडेंट हु आर नॉट एलिजिबल टू मीट द कॉलिंग। और ऐसे कुछ छात्र हैं जिनको ना तो कंपार्टमेंट में डाला जा सकता है और ना ही उनको, मतलब जिनको कंपार्टमेंट की कैटेगरी में डाला गया है उन छात्रों के लिए। एंड फॉर पत्राचार एंड सेकंड चांस कंपार्टमेंट रिजल्ट हुज नॉट बीन डिक्लेयर्ड, जिनके रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो पाए, जिनके पास डेटा इंसफिशिएंट था, उनके लिए। और किन के लिए? स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th एंड 10th, जिनको अपना परफॉर्मेंस जो अपना इम्प्रूव करना चाहते हैं उनके लिए। ठीक है, अकॉर्डिंगली फॉर ऑल द अबव कैटेगरीज सीबीएसई हैज़ प्रपोज टू कंडक्ट एग्जामिनेशन बिटवीन 16/8 to 15/9, यानी 16 से 15/9 के बीच में आपके एग्ज़ाम होंगे 15 सितंबर तक। द डेट शीट ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी रिलीज सून, यानी जल्दी रिलीज़ कर दी जाएगी। द एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड ओनली इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, यानी इन्हीं सब्जेक्ट्स के एग्जामिनेशन होंगे। ये है हमारा अभी 12th का, फ़िलहाल तो अभी इसके अंदर 12th की चीज़ें ही दी हुई हैं भाई। द कैंडिडेट्स eligible to appear in examination, candidates of 2021 examination result has been declared as pass, यानी जो कैंडिडेट जिनका रिज़ल्ट पास कर दिया गया मगर वो अपने नंबरों से संतुष्ट नहीं है। और दूसरे कौन से हैं? पत्राचार और सेकंड चांस कंपार्टमेंट वाले, जिनका दो बार कंपार्टमेंट आ चुकी है। पास आउट्स ऑफ 2015 ओवर रजिस्टर्ड अंडर एडिशनल सब्जेक्ट कैटेगरी फॉर एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड इन May 2021 फॉर द एग्जामिनेशन टू। ये भी कोई कैटेगरी बी वाली दे दी गई है सब कैटेगरी की, इसके बारे में मुझे भी कुछ आइडिया है नहीं। कैंडिडेट्स हु हैड अपीयर्ड इन 2019 एज रेगुलर कैंडिडेट थ्रू स्कूल्स एफिलिएटेड टू द बोर्ड और एज प्राइवेट कैंडिडेट एंड रिजल्ट वर डिक्लेयर्ड एट कंपार्टमेंट। और जो 2019 में जो बच्चे जिनका कंपार्टमेंट आया था 2019 में, क्योंकि 2020 में भी एग्ज़ाम नहीं हुए थे, 2021 में भी एग्ज़ाम नहीं हुए थे, तो ये पिछले वाले के रिकॉर्ड भी देखे जा रहे हैं। एंड हैड अप्लाइड फॉर सेकंड चांस, इन्होंने सेकंड चांस के लिए अप्लाई किया था। और दूसरे कौन से हमारे, इन सबको मतलब एलिजिबिलिटी दी गई है, जो आप इस बार के एग्ज़ाम जो होंगे उनमें बैठ सकते हैं। कैंडिडेट्स हु हैड अपीयर्ड इन 2020 फुल सब्जेक्ट्स, जो 2020 में फुल सब्जेक्ट से अपीयर हुए पर पास नहीं हो पाए। ठीक है, कैंडिडेट्स ऑफ क्लास 12 हु पास इन 2020 एंड हैड अप्लाइड फॉर इम्प्रूवमेंट, जिन्होंने इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया था। और फिर एग्जामिनेशन वाज शेड्यूल टू बी हेल्ड इन May 2021, जिनका मई में एग्ज़ाम होना था इम्प्रूवमेंट वाला, पर वो भी नहीं हो पाया। तो ये सब मतलब इम्प्रूवमेंट वाले, पत्राचार वाले, सेकंड चांस वाले, जो भी मतलब रह रहे हैं, जिनको अपना परफॉर्मेंस इम्प्रूव करना है, वो सब इस बार के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स प्लेस इन कंपार्टमेंट कैटेगरी इन एग्जाम 20, कैंडिडेट्स ऑफ 2021 हैव बीन प्लेस अंडर कंपार्टमेंट कैटेगरी, जिनकी कंपार्टमेंट आई है 2021 में। ठीक है, उनके भी अगस्त में ही होंगे। हु हैज़ टू पे एग्जामिनेशन फ़ी, जिनको किन को एग्जामिनेशन फ़ी भरनी पड़ेगी। कैंडिडेट्स फ्रॉम दिस कैटेगरी, अब आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आप कौन सी वाली कैटेगरी जब आते हैं। कि 1 की ए कैटेगरी में विल नॉट पे एग्जामिनेशन फ़ी एज स्टेटेड इन द पॉलिसी। सेकंड वाली बी और एफ स्मॉल हैव नॉट टू पे द एग्जामिनेशन एज द सेम एज ऑलरेडी बीन पेड। वैसे मेरे हिसाब से तो जो पत्राचार वाले बच्चों की तो एग्ज़ाम फ़ी पे ही कर दी जाती है, तो पत्राचार वाले बच्चों को भी नहीं पे करनी पड़ेगी एग्ज़ाम फ़ी। इन्फॉर्मेशन सीबीएसई होल्डिंग एग्जामिनेशन एट द डिज़ाइन सेंटर। ठीक है, जो भी सीबीएसई अपने सेंटर्स वगैरह बनाएगी, जैसे उसको बनाना होता है। सिलेबस क्या रहेगा, क्वेश्चन पेपर क्या रहेंगे, तो उनका सिलेबस थोड़ा रिड्यूस किया जाएगा। एंड डिज़ाइन ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी सिमिलर टू द सैम्पल क्वेश्चन पेपर। जो सीबीएसई की वेबसाइट पर जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर आए हैं उनको आप कर लेना, क्योंकि उन्हीं से ही सिमिलर आएगा, इसमें लिख रखा है। एज सीबीएसई इज कंडक्टिंग एग्जामिनेशन ओनली इन मेन सब्जेक्ट्स, हैंस रिजल्ट ऑफ द मेन सब्जेक्ट एग्जामिनेशन नॉट बी कंडक्टेड विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द असेसमेंट पॉलिसी। तो जिन सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है, जैसे ऊपर आपको सब्जेक्ट दिखा दिए गए हैं किन के सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो रहा है, तो जिनका नहीं हो रहा है उनके बेस के हिसाब से प्रिपेयर किया जाएगा।
द पोर्टल विल बी मेड अवेलेबल सून। जो भी पोर्टल है कि किस तरीके से अप्लाई करना है वो जल्दी अवेलेबल कर दिया जाएगा। हु आर नॉट सेटिस्फाइड, जो भी अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, और दूसरे जिनका रिजल्ट नहीं तैयार किया गया ऑटोमेटिक। कैंडिडेट हुज रिजल्ट कुड नॉट बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टेबलेशन पॉलिसी विल बी ऑटोमेटिकली अलाउड टू अपीयर। और जिनका रिजल्ट अब प्रिपेयर नहीं किया गया है उनको ऑटोमेटिकली अलाउ कर ही दिया जाए कि आप एग्ज़ाम दे सकते हो। स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू कंटिन्यूली रिमेन इन टच विद देयर स्कूल। तो सभी स्टूडेंट्स से कहा जाता है, स्टूडेंट्स को ये सलाह दी जाती है कि अपने स्कूल से टच में रहें और वेबसाइट पे हमेशा लगातार विजिट करते रहें। चैनल को भी देखते रहें, उससे हमें जल्द से जल्द अपने दोस्तों वगैरह के साथ शेयर कर दो, ठीक है। अब भी जब भी कोई लेटेस्ट इन्फो आएगी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं आप सभी से अगले वाले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो इसे फटाफट से सब्सक्राइब ज़रूर कर दो।